ओम। ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन, 11वां भाग। दशम सूत्र। ऋषि दयानंद की वेदाधारित समग्र क्रांति। जब कोई व्यक्ति सर्वस्व त्यागी होकर संन्यास की दीक्षा लेता है तो प्रतिज्ञा रूप में उसे पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकैषणा से स्वयं को सर्वथा मुक्त करना पड़ता है। ऐसना त्याग का अभिप्राय यह है कि अब आगे संन्यास का व्रत ले लेने पर न तो उसे स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति कोई आसक्ति रहेगी और न वह धन के प्रति कोई आकर्षण अनुभव करेगा। साथ ही लोक के प्रति भी उसमें समत्व भाग जग जाएगा और वह निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, सुख, दुख, यहाँ तक कि जीवन और मरण के प्रति भी आसक्ति रहित हो जाएगा। पुराकालीन महापुरुषों ने इसी प्रकार निरासक्त होकर तप, त्याग और वैराग्य का मार्ग ग्रहण कर चतुर्थाश्रम की दीक्षा ली थी। ऐसे परिव्राजकों की नामावलियां हमारे इतिहास में सुरक्षित हैं। तथापि इन सर्वस्व त्यागी सन्यासियों ने स्वहित की अवहेलना भले ही की हो, लोकहित तथा जन कल्याण को सर्वोपरि महत्व दिया। आचार्य शंकर ने अल्पकाल में ही गुरु गोविंद पाद से संन्यास ले लिया था, किंतु उनका अनति दीर्घ जीवन शास्त्रों की व्याख्या तथा वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना में व्यतीत हुआ था। शंकराचार्य द्वारा जैन, बौद्धादि अवैदिक नास्तिक मतों का मूलोच्छेद करने तथा सत्य सनातन वैदिक धर्म को आर्यावर्त में पुनः प्रतिष्ठित करने के महान कार्य की श्लाघा करते हुए युग पुरुष दयानंद ने लिखा था, 2200 वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड़ देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि सत्य आस्तिक वेद मत छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है, इनको किसी प्रकार हटाना चाहिए। इस प्रकार वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने में शंकराचार्य के पुरुषार्थ की स्वामी दयानंद ने सर्वत्र सराहना की है। द्रष्टव्य सत्यार्थ प्रकाश, 11वां समुल्लास। आचार्य विष्णुगुप्त। इसी भारत में चाणक्य जैसा महामती प्रज्ञा पुरुष उत्पन्न हुआ था, जिसने यद्यपि विधिवत संन्यास की दीक्षा नहीं ली थी, किंतु अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, सूझबूझ तथा नीतिमत्ता के कारण जिसने नंदों के अत्याचारी साम्राज्य को समाप्त किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का अधीश्वर बनाया। इस साम्राज्य सृष्टा महापुरुष का उत्तरवर्ती जीवन सर्वथा निरासक्त, सांसारिक वैभव विलास से दूर एक तपस्वी का सा था, जिसके पर्णलता आवेष्टित निवास का चित्र अंकित करते हुए नाटककार विशाखा दत्त ने लिखा है, यह है महामती चाणक्य की पर्णकुटी। इसके भीतर एक और यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए संविधाएं रखी है, तो दूसरे छोर पर संविधाओं को तोड़ने के लिए एक पत्थर पड़ा है। कुटिया का छप्पर इतना क्षीण है कि रात्रि के समय उससे चंद्रमा की शीतल किरणें छन छन कर आती है। बस भारत के विगत महामंत्री का यही सादगी भरा जीवन है। मुद्रा राक्षस नाटक। समर्थ रामदास। संन्यास की दीक्षा शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा में प्रवृत्त करने वाले समर्थ रामदास ने भी ली थी। कहते हैं कि युवा रामदास का जब विवाह हो रहा था और उन्हें वैवाहिक प्रतिज्ञाएं बोलने के लिए कहा जा रहा था, तो अचानक उन्हें आसन्न गृहस्थ के दायित्व को ग्रहण करने में अरुचि हुई और वे विवाह मंडप को त्याग कर युग पुरुष रामदास बन गए। स्वामी दयानंद की संन्यास दीक्षा। स्वामी दयानंद के संन्यास ग्रहण में प्रमुख 2 कारण दिखाई देते हैं। प्रथम, परमात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और मृत्यु के रहस्य को जानना।
आगे चलकर जब उन्होंने स्वदेश के विभिन्न भागों में भ्रमण कर उक्त रहस्यों का समाधान जानना चाहा, तो उन्हें पता लगा कि समस्या उससे कहीं अधिक गंभीर तथा भयंकर है जितनी कि वह दिखाई देती है। उन्हें धर्म के नाम पर सर्वत्र पाखंड, अंधविश्वास तथा अंधश्रद्धा दिखाई दी। उनकी जीवनी में एक प्रसंग आता है जब उन्होंने परिस्थितियों की भयावहता को देखा और उसे लाइलाज पाया। तब उनके हृदय में निराशा की काली घटाएं उमड़ पड़ी और एक बार तो विचार आया कि इस जीवन में क्या रखा है, क्यों नहीं शरीर को हिमालय की इन बर्फानी उपत्यकाओं में विसर्जित कर दूं। किंतु तत्क्षण निराशा दूर हो गई और दूसरा विचार मन में कौंध गया कि मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, अपितु जान प्राप्त कर परोपकार में स्वयं को लगाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। द्रष्टव्य नवजागरण के पुराधा उत्तराखंड परिभ्रमण अध्याय। लोकोपकार के इसी श्रेष्ठ विचार ने आगे चलकर स्वामी दयानंद को स्वधर्म, स्वदेश तथा अखिल मानवता के हित के लिए स्वयं को सर्वात्मना समर्पित करने की प्रेरणा दी। उनके जीवन में हम देखते हैं कि जब जब उन्हें लोक संग्रह के मार्ग को छोड़कर केवल स्वकल्याण के पथ पर चलने के लिए कहा गया, तब तब उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि निज का हित कर लेना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य तो सर्वभूत हित में लगकर निखिल मानवता की सेवा में स्वयं को लगाना है। उनके जीवन के कतिपय ऐसे प्रसंग द्रष्टव्य हैं। उत्तराखंड भ्रमण काल में ऊखी मठ के महंत ने जब उनके तप, त्याग, वैराग्य और विद्वत्ता को देखा तो उन्हें परामर्श दिया कि वे इधर उधर का देशाटन छोड़कर इस मठ में उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लें और महंत पद के अधिकारों और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का उपभोग करें। वीतरागी दयानंद का स्पष्ट उत्तर था कि यदि उन्हें धन संपत्ति और वैभव की लालसा होती तो उनके पिता की संपत्ति कम नहीं थी। जब उस पैतृक वैभव का मोह न रखकर उन्होंने वैराग्य का मार्ग ग्रहण कर लिया तो अब इस पथ से उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। लोकहित उनकी प्रथम और अंतिम कामना थी। लगभग ऐसा ही उत्तर उन्होंने सोरों के गंगा तट पर स्वामी कैलाश पर्वत नामक एक सन्यासी को दिया, जिसने उन्हें परामर्श दिया था कि उच्च योग साधना युक्त दयानंद को लोकहित के पचड़े में न पड़कर समाधि सिद्धि पूर्वक ब्रह्मानंद का आस्वादन कर अपने परलोक को बनाना चाहिए। स्वामी दयानंद का स्पष्ट उत्तर था, यदि मैं एकाकी समाधि सिद्ध कर परमार्थ के पद पर चल पड़ूं तो यह मेरा शुद्ध स्वार्थ होगा। मैं तो जन जन को क्लेश, कष्ट, आपद विपद से मुक्ति दिलाकर अधिक से अधिक लोगों की भलाई करना चाहता हूं। दयानंद की इसी लोकानुरंजन वृत्ति ने सर्वस्व त्यागी होने पर भी उन्हें एक महान वैचारिक क्रांति का सूत्रधार बनाया और उनका यह क्रांतिकारी चिंतन अध्यात्म, धर्म, समाज, राष्ट्र तथा निखिल मानव हित का कार्यक्रम लेकर संसार के सामने आया। यहाँ हम ऊपर संकेतित बिंदुओं को शीर्षक बनाकर स्वामी दयानंद की समग्र क्रांति की एक रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान रहे कि दयानंद के चिंतन की यह क्रांतिकारी विचारधारा सर्वतोभावेन वेदों के उदात्त विचारों पर आधारित है। स्वामी दयानंद की आध्यात्मिक क्रांति। प्राणी शास्त्र की दृष्टि से मानव तथा पशु में कतिपय समानताएं हैं, जिन्हें सुक्ति कारणे, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन के रूप में वर्गीकृत किया है। किंतु इन दोनों को पृथक करने वाला तत्व धर्म संजक है, जो मनुष्य को सत्यासत्य, न्याय अन्याय तथा कर्तव्य अकर्तव्य की प्रतीति कराकर उसे सत्य, न्याय तथा स्वकर्तव्य में नियोजित करता है। तथापि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति इस बात पर निर्भर है कि क्या वह अपने दुर्गुणों, दुर्व्यसनों तथा दुरितों को त्याग कर भद्रता को ग्रहण करने के लिए तत्पर है।
सद्मार्ग की ओर बढ़ने और दुरित त्याग की प्रवृत्ति तब तक संभव नहीं है जब तक वह इसके लिए उस परमात्मा से विनय न करे जो वस्तुतः उसका शास्ता, प्रेरक तथा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला है। वेदोदधि में विद्यमान सहस्रों मुक्तामणियों में से स्वामी दयानंद ने एक ऐसा ही मंत्र चुना जिस पर आचरण कर मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के सोपान पर निरंतर बढ़ता जाता है और अंततो गत्वा अपने अंतकरण को सर्वथा निर्मल बनाकर श्रेय पथ का पथिक बन जाता है। प्रासंगिक मंत्र इस प्रकार है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। यजुर्वेद अध्याय 30वां मंत्र 6। स्वामी दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया है। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कराइए। संस्कार विधि सामान्य प्रकरण। इस प्रकार ऋषि दयानंद ने बताया कि आध्यात्मिक पथ का पथिक बनने वाले के लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम स्वयं को दुरितों और दोषों से दूर रखे, तत्पश्चात स्वयं में सद्गुण, सत्कर्म तथा भद्र भावों का संचार करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना ही नहीं करे, एतदर्थ पुरुषार्थ भी करे। इस मंत्र को स्वामी जी ने वैदिक आचार शास्त्र का मूर्धा स्थानीय कहा है तथा स्वयं के वाङ्मय में इसकी सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों में योजना की है। यह दयानंद का सर्वाधिक प्रिय मंत्र है। स्वामी दयानंद की धार्मिक क्रांति। धर्माचरण से मनुष्य को अध्यात्म के पथ पर चलने की शक्ति मिलती है। स्वामी दयानंद की दृष्टि में धर्म वह तत्व है जो सत्य और न्याय से युक्त है, जिसमें पक्षपात का लेश मात्र भी नहीं है तथा जिसे जानने के लिए वेदों का ज्ञान होना आवश्यक है। यह धर्म ही है जिसका मूल सच्ची आस्तिक भावना में निहित रहता है। स्वामी दयानंद ने अनुभव किया था कि आज सर्वत्र ईश्वर के स्थान पर जड़ तत्वों की पूजा हो रही है और सच्चिदानंदादि लक्षणान्वित वेद प्रतिपादित निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक परमात्मा के स्थान पर पाषाण तथा धातु निर्मित मानवाकृति मूर्तियों को पूजा जा रहा है। इस जड़ पूजा के प्रतिकार के लिए उन्होंने भारत के धर्म जगत में एक नवीन धर्म क्रांति का प्रवर्तन किया। इसके द्वारा उन्होंने सामान्यतया मनुष्य मात्र को और विशेष रूप से भारत के निवासी आर्यों को संदेश दिया कि वे जड़ वस्तुओं की पूजा का त्याग करें और अप्रतिम बलशाली यश के धाम उस परमात्मा की आराधना करें जिसकी कोई प्रतिमा या प्रतिकृति नहीं है और न किसी स्थूल प्रतीक के द्वारा उसे जाना जाता है। इस धार्मिक क्रांति के मूल में उन्होंने यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3रे मंत्र के तत्वार्थ को देखा, जो स्पष्ट घोषणा करता है कि महान यश वाले परमात्मा की कोई प्रतिमा या प्रतिकृति नहीं है। यह सर्वत्र व्यापक परमात्मा वेदों के जिन अन्य मंत्रों में स्मृत या व्याख्यात है, उनकी प्रतीकें इस मंत्र के द्वितीयार्ध में दी गई है। ये परमात्मा प्रतिपादक मंत्र है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद 13वां अध्याय 4था मंत्र। अर्थात सकल जगत का उत्पादक परमात्मा सृष्टि के वर्तमान रूप में आने के पूर्व स्वसत्ता से विद्यमान था। उसी ने पृथ्वी तथा देव आदि लोकों को स्वशक्ति से धारण किया है। मनुष्य को चाहिए कि वह उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना अति प्रेम व विशेष भक्ति से करे।
ध्यान रहे कि जब स्वामी दयानंद से मूर्ति पूजा के खंडन में किसी वेद मंत्र का प्रमाण मांगा गया था तो उन्होंने उपर्युक्त मंत्र को प्रस्तुत किया और दृढ़ता पूर्वक बताया कि महान यश वाले सर्वव्यापक परमात्मा की कोई आकृति या मूर्ति नहीं है। एक अन्य मंत्र जिसका संकेत आलोच्य मंत्र में है वह भी यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 36 का ही मंत्र है। यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया संरानश्रीनि ज्योतिषी सचते स षोडशी। अर्थात जिस परमात्मा से बड़ा या तुल्य कोई दूसरा नहीं, जो समस्त लोकों को स्वयं के भीतर समाये है तथा स्वयं भी इन भुवनों में प्रविष्ट है, वह प्रजापति परमात्मा अपनी प्रजा में रम रहा है। उसी से 16 कलाओं का जन्म हुआ है। ऋषि दयानंद के अनुसार ये कलाएं हैं ईक्षण अर्थात विचार, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, अन्न, वीर्य अर्थात पराक्रम, तप अर्थात धर्म का अनुष्ठान, मंत्र अर्थात वेद विद्या, कर्म अर्थात चेष्टा, लोक, नाम। इस प्रकार निराकार अमूर्त सर्वशक्तिमान ईश्वर के वेदोक्त स्वरूप का पदे पदे प्रतिपादन कर स्वामी दयानंद ने धर्म जगत में अभूतपूर्व क्रांति की। इसी का परिणाम रहा कि धर्म के नाम पर पनपने वाले अंधविश्वासों तथा धर्मांधता पूर्ण कृत्यों पर रोक लगी। विचारशील लोगों ने अनुभव किया कि धर्म और बुद्धिवाद में कोई विरोध नहीं है। वस्तुतः युक्ति और तर्क के द्वारा ही वास्तविक धर्म का अनुसंधान किया जा सकता है। द्रष्टव्य मनुस्मृति। ऋषि दयानंद की सामाजिक क्रांति। परम निष्प्रह अवधूत दयानंद ने समसामयिक भारत में सामाजिक चेतना को प्रायः विलुप्त अर्धमूर्छित अवस्था में देखा था। वेदों में जिस सुसंगठित शक्ति संपन्न तथा बलशाली समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी उसे किस प्रकार पुनः मूर्तिमान किया जा सकता है तथा समाज के विभिन्न घटकों के बीच में आए अविश्वास, विद्वेष तथा शत्रुता के भावों को समाप्त कर सामंजस्य के भावों को कैसे पैदा किया जा सकता है, वे इसे भली भांति जानते थे। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति तथा परिवार के सुसंगठित निर्माण को बलशाली समाज संरचना की आवश्यक कसौटी बताया था। भारतीय समाज में मध्यकाल में जो दुर्बलता आ गई थी उसका एक कारण रहा था वर्ण विद्वेष का पनपना, साथ ही स्पृश्यास्पृश्य की भावना, एक वर्ण का अन्यों की अपेक्षा स्वयं को ऊंचा मानना, जात्याभिमान के कारण तथा कथित निम्न वर्ग के लोगों के सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों का अन्यों द्वारा अपहरण आदि। यह स्थिति इतनी विकृत हो गई थी कि परमात्मा की कल्याणी वाणी वेदों के पठन पाठ का अधिकार वर्ग विशेष ने स्वाधिकृत कर रखा था। यदि भूल चूक से कोई द्विजेतर व्यक्ति वेदों का उच्चारण, अध्ययन, मनन आदि करने की धृष्टता करे तो उसके लिए भयंकर दंड का विधान किया गया था। इस विषम स्थिति को समाप्त कर समाज में पुनः सामंजस्य तथा समरसता की भावना को उत्पन्न करने के लिए ऋषि दयानंद ने स्पष्ट घोषणा की और बताया कि वेद परमात्मा की कल्याणी वाणी है जिसके पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन तथा मनन चिंतन पर मनुष्य मात्र का अधिकार है। सामाजिक समता का उद्घोष उन्होंने यजुर्वेद के निम्न मंत्र को प्रस्तुत कर दिया। यथेमां वाचं कल्याणिमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्नाभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र 2। दयानंद ने जिस सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया वह बहुआयामी था।
इसके द्वारा एक ओर जहां सामाजिक कुरीतियों का उच्छेद हुआ, वहां बहुधा विभक्त भारतीय समाज ने व्यक्ति हित से आगे बढ़कर समष्टि हित की बात को सोचना आरंभ किया। मध्यकालीन समाज के नेताओं ने अपने संकीर्ण चिंतन के द्वारा जहां व्यक्ति के हित और स्वार्थ को सर्वोपरि माना, वहां स्वामी दयानंद ने व्यक्ति और समाज के समन्वित और संतुलित विकास की बात कही। आर्य समाज का 9वां तथा 10वां नियम व्यक्ति और समाज की पारस्परिक हित साधन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होने की बात करते हैं। व्यक्ति स्वयं के हित के लिए जब प्रयत्नशील हो, उस समय भी वह व्यापक सामाजिक हित को सर्वथा ओझल न होने दे। इस प्रकार व्यक्ति और समाज की भलाई अन्योन्याश्रित है। इसी में व्यक्ति और समाज के अधिकारों और कर्तव्यों का समन्वित विकास और रक्षण संभव है। दयानंद द्वारा लाई गई सामाजिक क्रांति को समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों ने विस्तार से विवेचित किया है। दयानंद प्रवर्तित राष्ट्र क्रांति। स्वामी दयानंद ने राष्ट्रोत्थान का मार्ग सुझाया और बताया कि वेदोपदिष्ट सुप्त सूत्रों के सम्यक धारण के द्वारा हम अपने राष्ट्र का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अथर्ववेद के भूमि सूक्त का प्रथम मंत्र पृथ्वी के आधारभूत जिन तत्वों को उल्लिखित करता है, उनके द्वारा किसी भी राष्ट्र को उन्नति के पथ पर चलाया जा सकता है। दयानंद के क्रांतिकारी चिंतन की ये विशेषता रही कि वे भारत के निवासी अपने सह नागरिकों को पदे पदे चेताते रहे और उन्हें कहते रहे कि जिस धरती के द्वारा प्रदत्त अन्न और जल से उनका शरीर पोषित और पुष्ट हुआ है, उस मातृभूमि के प्रति उनका क्या दायित्व और कर्तव्य है। दयानंद की यह राष्ट्र की आराधना प्राणवान तथा प्रेरणादायी सिद्ध हुई। भारतवासियों ने दयानंद द्वारा प्रदत्त स्वराज्य के संदेश को सुना और तदनुसार संघर्ष कर स्वाधीनता प्राप्त की। दयानंद के स्वराज्य चिंतन की यह विशेषता थी कि उन्होंने देशवासियों को न केवल पराधीनता के अभिशापों से परिचित कराकर उनसे मुक्त होने के लिए कहा, अपितु चेतावनी भरे स्वर में सावधान किया कि अनेक कठिनाइयों, त्याग एवं बलिदान से उपार्जित स्वतंत्रता को भी तब तक स्थायी बनाकर नहीं रखा जा सकेगा जब तक देशवासी स्वयं में राष्ट्रीय चरित्र का विकास न कर ले तथा उन दोषों, दुर्गुणों और बुराइयों से सर्वथा दूर न हो जाएं जिनके कारण विगत में उन्हें पराधीन बनना पड़ा था। दयानंद ने सामाजिक सुदृढ़ता तथा समष्टि के स्वास्थ्य को सुदृढ़ एवं बलवान राष्ट्र का प्रधान कारण माना था। दयानंद चिंतन में मानववाद। दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन राष्ट्र के कल्याण तथा उसकी अभिवृद्धि पर ही समाप्त नहीं होता। उन्होंने संपूर्ण मानवता के हित की बात कही और अपने संदेश को विश्वव्याप्ति प्रदान की। जिन वेदों को आधार बनाकर उन्होंने लोकहित की साधना की थी, उनमें न केवल मानव अपितु प्राणी मात्र की कल्याण की कामना की गई है। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे की वैदिक सूक्ति प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखने की बात करती है। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु की अथर्ववेदीय उक्ति का आशय संपूर्ण दिशाओं में रहने वाले मानवों तथा इतर प्राणियों के प्रति मैत्री भावना की अभिवृद्धि करना है। वेदों में जो शांति सूचक मंत्र आए हैं वे द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, जल, औषधियां, वनस्पति जगत आदि ब्रह्मांड के सभी सूक्ष्म स्थूल तत्वों में शांति, समन्वय तथा सौमनस्य की भावना को जगाते हैं। वेदों में संस्कृति शब्द को विश्वव्यापी मानव संस्कृति के रूप में उल्लिखित किया गया है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाराह, यजुर्वेद 7वां अध्याय 14वां मंत्र। वैदिक प्रार्थना का स्वारस्य जिस मंत्र की भावना में निहित है, उसका अभिप्राय यही है कि संसार में हम जहाँ कहीं जो चेष्टा करते हैं, परमात्मा वहाँ हमें निर्भीक बनाए। मानवीय प्रजा तथा इतर प्राणियों से हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण तथा भय रहित हो।
स्वामी दयानंद ने वेदों में प्रदर्शित इसी मानवतावाद को देखा था, परखा था तथा वे इसी के प्रचार प्रसार के इच्छुक थे। वे व्यक्ति तथा समाज का समन्वित हित चाहते थे। व्यष्टि तथा समष्टि का किसी भी रूप में संघर्ष उन्हें इष्ट नहीं था। इसी भाव को उन्होंने आर्य समाज के 2 अंतिम नियमों में उल्लिखित किया है। सार्वजनिक हित में व्यक्ति का हित निहित है तथा सामाजिक हित संपादन करने के लिए व्यक्ति को एक सीमा तक अपने निजी हित का बलिदान करना पड़ता है। ये वे स्वर्णिम सूत्र हैं जो व्यक्ति तथा समाज के सार्वत्रिक अभ्युदय की कुंजी कहे जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद ने जिस विचार क्रांति का सूत्रपात किया वह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को अपने भीतर समाविष्ट किए हैं। दयानंद के इस क्रांतिकारी चिंतन को अमली जामा पहनाकर हम अपनी आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा निखिल मानव की हितवर्धक योजनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। दयानंद ने जिस आदर्श मानव की कल्पना की थी उसमें वे मननशीलता का गुण अनिवार्य बताते हैं। यह वह मानव है जो अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को अपना सुख दुख तथा हानि लाभ मानता है। वह अन्यायकारी बलवान से भयभीत नहीं होता, जबकि धर्माचरण करने वाले निर्बल के प्रति सम्मान का भाव रखता है। इस प्रकार की समत्व बुद्धि वाला आदर्श मानव दयानंद द्वारा परिभाषित आर्य है। यहाँ ऋषि दयानंद का क्रांतिकारी चिंतन इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।